पूर्व समय में कंपिल राष्ट्र में उत्तर पांचाल नगर में पांचाल राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व एक निगम ग्राम में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। बड़े होने पर तक्षशिला जाकर सब शिल्प सीखे। फिर तपस्वी प्रव्रज्या ले हिमालय में फल फूल खाकर जीवन यापन करने लगे। चिरकाल तक हिमालय में रहकर नमक खटाई खाने के लिए बस्ती की ओर उत्तर पांचाल नगर में पहुँचे। वहाँ राज्योद्यान में ठहरे। अगले दिन भिक्षार्थ नगर में जाकर वापस उद्यान में लौटे। राजा ने उसकी श्रेष्ठ दिनचर्या से प्रसन्न होकर उसे महान तल्ले पर बिठाकर भोजन कराया। फिर प्रतीक्षा ले राज्योद्यान में ही बसाया। वह नित्य राजा के यहाँ भोजन करता। वर्षा काल की समाप्ति होने पर उसने हिमालय लौटना चाहा। उसकी इच्छा हुई कि रास्ते के लिए उसके पास एक तले का जूता और एक पत्तों का छाता हो। उसने सोचा राजा से मांगूंगा। एक दिन राजा उद्यान में आकर प्रणाम करके बैठा। उसे देख तपस्वी को जूता छाता मांगने की याद आई। फिर सोचा दूसरे से मांगने वाले मांगते समय रोता है, नहीं देने वाला नहीं है कहकर रोता है। जनता मुझे और राजा को रोता हुआ न देखे। एकांत में छुपे हुए स्थान पर दोनों रोकर चुप हो जाएंगे। उसने राजा से कहा, महाराज एकांत चाहिए। राजा ने राजपुरुषों को दूर हटा दिया। बोधिसत्व ने सोचा, यदि मेरी याचना करने से राजा ने न दिया हमारी मित्रता टूटेगी, इसलिए नहीं मांगूंगा। उस दिन कहा, महाराज जाएं, फिर किसी दिन देखूंगा। फिर एक दिन राजा के उद्यान में आने पर उसी तरह किया। फिर उसी तरह और फिर उसी तरह। इस प्रकार याचना करते 12 साल बीत गए। तब राजा ने कहा, आड़ी मुझसे एकांत चाहते हैं, लेकिन परिषद के चले जाने पर कुछ नहीं कह पाते। कहने की इच्छा रखे ही रखे 12 वर्ष बीत गए। उन्हें ब्रह्मचारी अवस्था में रहते चिरकाल बीत गए। मालूम होता है उद्विग्न चित्त होकर भोग भोगने की इच्छा से राज्य चाहते हों, लेकिन राज्य का नाम न ले सकने के कारण चुप हो जाते हैं। आज मैं उन्हें राज्य से लेकर जो भी चाहेंगे दूंगा। वह उद्यान में जाकर प्रणाम करके बैठ गया। बोधिसत्व ने एकांत चाहा, किंतु लोगों के चले जाने पर कुछ न कह सके। तब राजा ने कहा, आप 12 वर्ष से एकांत चाहिए कहकर एकांत पाने पर भी कुछ नहीं कह सकते हैं। राज्य से लेकर सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जो इच्छा हो वह निर्भय होकर मांगे। महाराज मैं जो मांगूंगा वह देंगे। भंते दूंगा। महाराज मुझे रास्ता चलने के लिए एक तले वाला, एक जोड़ा जूता और एक पत्तों का छाता चाहिए। भंते 12 वर्ष तक आप यह मांग न सके। महाराज हाँ। भंते ऐसा क्यों किया? महाराज जो मांगता है कि मुझे दो वह रोता है, जो कहता है नहीं है वह भी रोता है। यदि तुम मेरे मांगने पर दे ना पाते तो हम दोनों जनता के सामने रोते, इसलिए एकांत चाहता रहा। राजा ने बोधिसत्व के आत्मगौरव के भाव पर प्रसन्न होकर बैलों सहित 1000 लाल गायें दी। महाराज मुझे और वस्तुओं की इच्छा नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वही दे दें। एक तले का जूता और पत्तों का छाता लेकर उन्होंने राजा को उपदेश दिया, महाराज प्रमाद रहित रहें, दान दें, सील की रक्षा करें। फिर राजा के ठहरने का आग्रह करने पर भी हिमालय चले गए। अभिज्ञा और समाप्तियां प्राप्त करके ब्रह्मलोक चले गए।